हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हमें एक पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच में एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। राइट, हमें एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके लेटस रेक्टम के बीच बनने वाले एरिया को फाइंड करना है। एज यूजुअल सबसे पहले हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यह एक पैराबोला होता है विच इज सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, है ना। x एक्सिस इस पैराबोला की प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा और इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन होता है। तो दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0। इस पॉइंट को आप O एज्यूम कर लीजिए। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस से पास होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। सो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला में ये आपको याद रखना है कि फोकस a,0 पर होता है। यहां पर कहीं पॉइंट होगा a,0 और दिस पॉइंट इज फोकस और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट लाइन इज लेटस रेक्टम, है ना। दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस लाइन इज लेटस रेक्टम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें लेटस रेक्टम और पैराबोला इनके बीच बनने वाले एरिया को फाइंड करना है। सो इनके बीच कॉमन एरिया ये वाला होगा, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। यह एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ओके, चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला ही लगाना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं। यह वर्टिकल स्ट्रिप, इसका एक एंड आपको पैराबोला पर मिल रहा है और दूसरा एंड हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। राइट, आप नीचे तक भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन यह डायग्राम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो यहां हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालकर उसका डबल कर देंगे तो हमें यहां पर टोटल एरिया मिल जाएगा। राइट, सो एंड पॉइंट्स के हम नाम ले लेते हैं। इसका है ए, सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए सी। सो इसका जो एरिया आप फाइंड करेंगे, टोटल एरिया, दैट टोटल एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। राइट, ये एक बहुत बेसिक चीज है। आप ओ ए बी ओ के बीच का एरिया निकाल लीजिए और उसका डबल कर लेंगे तो ये आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। सो इतने इतने पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx, where y is y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो y इक्वल टू रूट 4ax विच इज इक्वल्स टू 2 रूट a इंटू x। राइट, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 2 रूट a इंटू एक्स। ए और बी लोअर एंड अपर लिमिट है ना। लोअर लिमिट, ये स्ट्रिप 0 से मूव करेगी, यहां से मूव करते हुए बी पॉइंट तक जाएगी, है ना। तो 0 पर एक्स के कोऑर्डिनेट है 0, मतलब ओ पर एक्स के कोऑर्डिनेट है 0 और बी पर एक्स के कोऑर्डिनेट है a। सो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज a। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4 रूट a कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 0 एंड a। एरिया ऑफ दिस सेडेड पार्ट इज 4 रूट a, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। एक बार आपको अपर वैल्यू x की जगह पर रखना है
फिर माइनस लगा के आप लोअर लिमिट यहां पर रख दीजिए। सो एरिया की वैल्यू मिलेगी 4√a² इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 2a पावर में 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। So this is the area between a parabola and its lattice rectum। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वन स्टेप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए